हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्वागत है जी सभी का। और आज हम देखने वाले हैं जी 2024 BYD सी गोल इलेक्ट्रिक SUV इंडिया 8 लाख की इलेक्ट्रिक कार। टाटा है ना। यार ये टाटा है भाई, टाटा टाटा कमाल है। चलो देखते हैं। चलें जी वीडियो देख लेते हैं और की प्राइस देख के यही कर सकते हैं। टाटा बाय बाय। बाय बाय। BYD सी गल। आज की वीडियो में आपको समझाते हैं ना टाटा टियागो ईवी का जो कंपटीशन है वो कैसा दिखता है। ये जो गाड़ी है ना आपको मिलेगी BYD कंपनी की ओर से। BYD जिनने पिछले दिनों सील इंडिया में लॉन्च करी, बहुत ही शानदार प्राइसिंग के साथ लाए और यहाँ पर इनने अपनी आज हमें सी गल दिखा दी है। ये इनकी एंट्री लेवल की कॉम्पैक्ट कार है। जिस तरीके से मारुति अपनी स्विफ्ट फेसलिफ्ट को उतारने जा रहा है, यहाँ पर ये जो पूरा सेगमेंट है ना एंट्री लेवल हैचबैक वाला है। इंडिया में अगर पेट्रोल में देखो तो 6 लाख से लेके 8 लाख, अगर ईवी देखें जो आज हमारे साथ है 8 लाख से लेके 10 लाख का वर्जन है। और जहाँ पर इंडिया में आपको टाटा टियागो ईवी 8 लाख रुपए की रेंज में मिलती है, लेकिन इससे भाई बहुत ही छोटी गाड़ी है। BYD कंपनी जो मतलब ना टेस्ला को भी पीछे छोड़ चुकी है। टेस्ला की बहुत सारी गाड़ियों में इन्हीं की बैटरी आ रही है। वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें लगभग इनने सिमिलर रखी है अपनी इस छोटी सी गाड़ी के अंदर भी। बहुत जल्दी से देखेंगे क्या कुछ स्पेशल है इसमें। और ये गाड़ी को यहाँ इंपोर्ट किया गया चाइना से। सबसे पहले इसे शांघाई मोटर शो में दिखाया गया था, लेकिन वहाँ जाना हमारे बस का नहीं है बॉस। यहाँ पर आपके सामने पेश करते हैं क्या ये सीगल है, क्या चाइनीज़ काम कर रहे हैं, टाटा महिंद्रा कहाँ पीछे है, मारुति को क्या करना चाहिए कि भाई ये चाइनीज़ कंपनियाँ ना उनके सिर पे ना चढ़े। और डिज़ाइन देखो बॉस इस गाड़ी का। यहाँ पर प्राइसिंग मानी जा रही है 8 लाख से 10 लाख की। और ये जो पैकेज मिल रहा है ना भाई बहुत सॉलिड है। नेक्सॉन से थोड़ा छोटा, टियागो ईवी से थोड़ा बड़ा इस तरीके का दिखाई देता है। पीछे से तो गाड़ी बिल्कुल जोरदार है। पीछे देखो इस तरीके के ना टेल लैम्प, ये कनेक्टेड डिज़ाइन में। इंडिया में ये डिज़ाइन आपको 15-20 लाख रुपए में मिलता है, यहाँ पर 8 से 10 लाख रुपए में इतना शानदार डिज़ाइन मिल रहा है। स्पॉइलर देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। उसके अलावा ये सारी पैनल की क्वालिटी, सनरूफ वाली चीज़ें, इसमें शोबाजी कुछ नहीं है। कुछ चाइनीज फॉन्ट यहाँ लिखे गए जो कि मेरे समझ से बाहर है। BYD आप देखने वाले ईवी मेंशन किया गया है। नाम है इसका सी गल, जो कि एक तरीके से ना चिड़िया होती है, जिस तरीके से बतख रहता है उसके नाम पे इन्होंने अपनी गाड़ी उतार दी। और बॉस ऐसी लगती है पीछे से किया की एक सोल आती है ना, किया सोल ईवी, वो भी इसी डिज़ाइन के साथ है। लेकिन ये कॉम्पैक्ट है, सस्ती गाड़ी है। मेन खेल वहीं पर भाई ये लोग बिल्कुल पकड़ लेते हैं। और इस तरीके से पीछे दिखेगी ये अपने लुक वाइज। इसके लंबाई अगर आप वैसे देखें तो टाटा टियागो ईवी के मुकाबले ये गाड़ी 11 मिलीमीटर लंबी है, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन दिखने में बहुत बड़ी लगेगी। ऐसा लग सकता है नैनो का कुछ बड़ा अवतार आ गया हो। उसके साथ ही वैसे टोटल लंबाई 3.7 मीटर्स की है इसकी। और रेंज की बात करें ना 400 किलोमीटर की रेंज कह रहे हैं, जहाँ पर टियागो ईवी रेंज के मामले में बिल्कुल फेल हो जाती है। दो के अलावा यहाँ पर देखो इस प्रकार का बड़ा सा बूट स्पेस जो कि काम चलाओ मुझे लग रहा है। और यहाँ पर आपको सब LED लाइट्स और ये सब कुछ मिलेगी। बॉस गाड़ी इस प्रकार है, टोटल एक 5 सीटर की तरह पेश की गई है। कोई स्पेस की कटौती नहीं है। बंद करने के लिए आपको मैनुअली ही करना होगा इसको बंद, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा इसके नीचे देखो तो क्या देते हैं चाइनीज़ लोग, ज़्यादा कुछ नहीं भाई, सब कुछ पैक सा मामला है। और यहाँ पर ये आपके सामने नीचे सीलेंट लगा हुआ सारा मामला आएगा। इसमें जो प्लेटफॉर्म यूज़ करा है ना ये इनका ई प्लेटफॉर्म 3.0 जो कि BYD Atto 3 के अंदर भी आता है। यानी कि जो प्लेटफॉर्म 35-40 लाख रुपए की गाड़ी में आ रहा है, ये 10 लाख रुपए की गाड़ी को भी मिला हुआ है। उसी अकॉर्डिंग उसकी बैटरी हो जाती है, करीब 38 किलोवाट आवर की बैटरी है, 400 किलोमीटर की रेंज है। साथ ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 40 किलोवाट DC का, जो कि इस गाड़ी को आधे घंटे में 150 से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज दे देगा। ओवावियम्स आप देखेंगे इस प्रकार के आपको ओवावियम है। NFC कार्ड से भाई इसको एक्सेस कर पाएंगे आप। नहीं चाहिए चाबी, नहीं चाहिए एप्लीकेशन, एक नॉर्मल सा फास्टैग की तरह कार्ड रख लो, इसमें ऐसे करके मारो, दरवाज़ा खुल जाएगा आपके लिए। इस तरीके के देखो जो डोर हैंडल है वो मिलेंगे। थोड़ा पुराने ज़माने का फील आ सकता है, लेकिन पूरा जो स्लीक लुक रखना था ना ये इसी से पॉसिबल होगा। यहाँ पर भी देखेंगे वही चीज़ है, लेकिन एक रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है। इस तरफ देखिए जो सीगल थोड़ा जानवरों से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो जिस तरीके से छिपकली के शरीर में, सांप के शरीर में वो पैटर्न बना रहता है ना, वो कुछ इनने रखा हुआ है। बाकी इस तरह का स्पॉइलर है। और अब यहाँ से देखो बॉस इसके रियर का लुक। कस्टमर ना भाई इसके फीचरों को एक्सप्लोर कर करके नहीं थक रहे हैं, और ऐसे ऐसे फीचर दिए। बाहर देखो वेटिंग लग गई पूरी। और वहाँ पर आप सील देखेंगे, BYD Atto 3 देखेंगे। सील तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। Atto 3 आज भी 3 से 5 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से महंगी है। बाकी जब Atto 3 इंडिया में आई थी तब जो EV में इंपोर्ट टैक्स था वो अलग लगता था। आज दौर कुछ अलग है। BYD को देखना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, और 2-3 लाख रुपए प्राइस कम करनी चाहिए। तो BYD ने प्रीमियम सा इंटीरियर डाला हुआ है, वो है बॉस इसकी पहचान। और ये जो सारी स्क्रीन है आप देख रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल भी हो जाती है, वर्टिकल भी हो जाती है। इस साइड आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारा हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच मिलेगा। ये सारी क्वालिटी देखो, 8 से लेकर 10 लाख रुपए में सारी बातचीत हो रही है। स्पीकर भी डाले हैं, दरवाजे बहुत बड़े बड़े। इस तरीके का पूरा जो इसका अपर्चर है वो आपके सामने आने वाला है। आगे पीछे स्लाइड हो सकती है। ये चीज़ें देखो आप, कंपनियां भाई मिस करती है इसको, 20 लाख में नहीं देते,
यहाँ पर इन्हें दिया है, सीटें बड़ी बड़ी सी है, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से स्पोर्टी सीटें डाली गई है BYD के लोगों के और उसके साथ। और ये है बॉस इसका मेन कंसोल। ये क्वालिटी तो मुझे हल्की सी लगी, लेकिन ये नीचे जो सॉफ्ट टच ये डाल दिया ना, बढ़िया सा काम लग रहा है। और ये मूवेबल है, घूम जाती है स्क्रीन। और इस तरीके से देखो, सनरूफ और वो डिपार्टमेंट नहीं आता गाड़ी में, रूफ आपको ऑल ब्लैक मिलेगी। स्पेस वाइज जो स्विफ्ट में आपको स्पेस मिलता है उससे थोड़ा ऊंचा ऊंचा बैठा हुआ फील करोगे आप। उस प्रकार से इन सीटों को देखो, आप यहाँ से पीछे करोगे तो इस प्रकार भाई एक स्पोर्टी वाला फील आएगा आपको। बाकी भैया कोई चला के चले गया इसका स्टीयरिंग व्हील म्यूजिक सिस्टम। वो जो अंकल बैठे थे वो इसकी म्यूजिक को ही सुनना चाह रहे थे। म्यूजिक कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो वो एक अलग सा मामला हो गया। बाकी डोर बंद करेंगे तो डोर का साइज़ देखो कितना बड़ा सा है, एक बड़ी गाड़ी वाला डोर आएगा आपको फील। ये उसके साथ ये ऐसा कोई डिज़ाइन है। अंदर देखेंगे छोटी सी भाई 5 इंच के आसपास की स्क्रीन ये रहने वाली है। BYD का लोगो बेसिक सा प्लास्टिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये टच पॉइंटों पर इन्होंने अच्छा काम कर दिया है कि जो चीज़ रोज़ आपके हाथ में आ रही है वो बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं, ये प्लास्टिक उतना सॉलिड नहीं लगा मुझे। दोस्तों BYD का जो सबसे मेन अट्रैक्शन रहता है ना, वो बॉस ये रहता है। अब ये BYD की सी गर्ल हो या फिर BYD की एटो 3 हो, प्रीमियम से प्रीमियम या फिर सस्ती से सस्ती गाड़ी, BYD ये देना नहीं भूलेगा आपको। तो ये चीज़ आप देखने वाले, ये भाई इनकी खासियत है। करीब 9-10 इंच की स्क्रीन देते हैं और इस तरीके का पूरा आपको इंटरफेस देने वाले। क्या क्या फंक्शन फीचर दे रहे हैं होम में जाके, हल्का सा लैग है। अब चाइनीज़ स्पेक है तो भाई चाइना की ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको, अमेरिकन ऐप वो सारी चीज़ें कम ही मिलेगी। उसके अलावा ये सारा लॉगिन करेंगे, क्या कॉस्ट आया है, कितने युआन, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक में, क्या किलोवाट आवर है वहाँ पर चार्ज, उसके अकॉर्डिंग डाटा इन्हें रखा हुआ है। बाकी इस प्रकार का देखो 2 एयरबैग, 3 एयरबैग, 6 एयरबैग भाई, टोटल 6 एयरबैग यहाँ पर ऑफर किए गए। साइड कटेन एयरबैग्स भी है। साथ ही साथ ये इसका एक छोटू सा आपको एक डिस्प्ले यूनिट मिलेगी। इसको आप कर सकते हैं भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों। प्रॉपर ना एक जापानीज़ जो एक कार है उससे इंस्पिरेशन लिया है, वो डाटा में मैंने देखा। खुले खुले तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूरा कोशिश इन्होंने वही करी है। और साथ ही साथ 2 बैटरी मॉडल आएंगे इसमें, एक रहेगा 30 किलोवाट आवर का, दूसरा रहेगा 38 किलोवाट आवर का। और जो सबसे मेन चीज़ हमारे लिए रहती है पावर एंड टॉर्क, तो यहाँ पर 73 हॉर्स पावर इन्होंने बताया मुझे कि लगभग ऑल्टो K10 के आसपास की पावर और करीब 102 Nm का टॉर्क, 102 Nm की मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और 0 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अंडर 5 सेकंड अचीव कर रहे हैं। शहरों के हिसाब से बहुत क्विक बनाया है, हाईवे के हिसाब से नहीं है। और 2 बैटरी है, एक 30 किलोवाट आवर की, एक 38 किलोवाट आवर की। और रेंज की बात करें तो नीचे वाले मॉडल में 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम करेंगे और टॉप वाले में 400 किलोमीटर की रेंज क्लेम करेंगे। फास्ट DC चार्जिंग में यहाँ पर बता रहे कि हम 30 से लेके 80% आने में आधा घंटा लेने वाले हैं, यानी कि 50% का चार्ज आपको मिल रहा है, जिसमें मोटा माटा 150 से लेके 200 किलोमीटर गाड़ी 50% चार्ज में चलेगी। तो आधे घंटे पौन घंटे में 200 किलोमीटर का चार्ज आपको दे रही है। उसके अलावा और जो स्पेसिफिकेशंस वाइज वो चीज़ देखे तो सारी चीज़ ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी, लिथियम आयन ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है जो कि LFP बैटरी के ऊपर बनाई जाती है। इंडिया में क्या हमें इस गाड़ी के लिए एक्साइट होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जहाँ पर BYD लगभग अपनी 2-3 गाड़ियाँ इंडिया में उतार चुका है। सील जस्ट इनका लॉन्च था, अब उसको फ़ायदा ये मिला कि वो प्रीमियम सेगमेंट है, $35,000 से ऊपर की बात है। तो वहाँ पर जो अपना मोदी सरकार का नया इंपोर्ट टैक्स वाला स्लैब है वो लग जाता है कि भाई केवल 15% टैक्स दोगे। ये गाड़ी आती है $35,000 से नीचे के स्लैब में, जहाँ पर टाटा, महिंद्रा, मारुति, इनकी लॉबी ने क्या करा है कि $35,000 से जो भी नीचे गाड़ी आएगी उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो अपनी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ऐसी ये सब चीज़ देखो। सेकंड रो में ठीक है, कुछ नहीं, सॉफ्ट सा रखा गया, ऐसा लग रहा है किसी आप वो गमी बैग होता है ना, वो एयर बैग, उसके अंदर बैठ गए होगे। बहुत सॉफ्ट सा है, थोड़ा और कुछ नहीं होना चाहिए। लॉन्ग रन पे पीठ दर्द हो सकती है। बाकी पीछे वही सॉफ्ट वाला स्पेस है और आगे अगर एक बंदा बैठता है तो इस तरीके से देखो। हर किसी को ना यही स्क्रीन दिखानी है जो भी भाई एक तरीके से इन्फ्लुएंसर है या फिर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखो अंदर मेटल एक्सपोज है, वो सब चीज़ें। थोड़ा वही है कि भाई 10 लाख रुपए में बातचीत पूरी करनी है तो कंपनी को ये सारी करामातें करनी पड़ती है। बाकी ये सील और ये सारी गाड़ियाँ ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन वो सारी चीज़ें दे देती है। और दोस्तों फाइनली आपको दिखाते हैं BYD अपनी सी गर्ल के अंदर क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो फ्रंट बॉनेट में किसी भी EV की तरह आपको यहाँ पर क्या दिखेंगी, मोटर्स दिखेंगी, उसका कंट्रोलर दिखेगा, एक 12 वोल्ट की बैटरी दिखेगी जो कि ऑक्सिलरी सारे सेंसर्स और उनको पावर दे रही होगी। और इस बैटरी का ना चार्ज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डेड हो गई आपकी व्हीकल नहीं चलने वाली है। टाटा नेक्सॉन के साथ भी वही हुआ मेरे साथ काफ़ी बार कि बैटरी ये डेड हो गई, उस बैटरी में भले ही चार्ज हो फिर आपको जंप स्टार्ट करवाना पड़ेगा। बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और बहुत शर्म भी आती है कि पेट्रोल गाड़ी नहीं है फिर भी ये बंद है भाई। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक फ्यूज़ बॉक्स, इस तरह की चीज़ें आप देखने वाले हैं जिसमें क्वालिटी देखेंगे सही लगेगी आपको। और ये हेडलैम्प की असेंबली है। नीचे देखिए AC का आपको मिल जाता है एक
क्या मिल रहा है, कंडेंसर मिल जा रहा है। ये सारी चीज़ देख लो। इस साइड देखो, कोई वैसे कोई साउंड क्रिएटिंग वाला चीज़ नहीं है। और उसके पार्ट नंबर इन फ्यूचर कभी लेना पड़े आपको तो यहाँ से आप ले सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, BYD की मैंशनिंग है। और BYD ना इन सब चीज़ों में भाई बहुत एक्सपर्ट है। मैं बिल्कुल डाउट नहीं करूँगा इनकी चीज़ के ऊपर। इसको बंद करना है तो ऐसे करके ये लॉक हो जाता है। तो बॉस ये देखा आपने BYD की सीगल को। अपनी राय मुझे दीजिए, क्या BYD काम कर रही है इंडिया में? क्या टाटा, महिंद्रा और मारुति को भी कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहिए, जहाँ पर आप एटो 3 तो इंडिया में BYD की तरह से अभी पा ही रहे, लेकिन ये गाड़ी को थोड़ा सा ना अभी सस्ता हो जाना चाहिए, जहाँ पर जो टैक्सेस है सरकार कम करने के मूड में है। तो देखते हैं भाई, BYD के ऊपर है, हम क्या कह सकते हैं उनसे। और हमारा तो भाई यही कहना है आपसे कि ऐसी गाड़ियाँ और आनी चाहिए इंडिया में, जिससे जो अपना EV इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग बने। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई हर जगह आपको चार्जर्स लगाने, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है, उनको सिक्योरिटी देनी है कि आपने आज लगाए और 2 दिन में फिर वो गायब, क्या फ़ायदा, पेपर में लगे रह गए, ग्राउंड में है ही नहीं। उसके अलावा ये सी लायन, भाई नाम ना इनके सारे समुंदर के जानवरों से है। यहाँ पर देखो सील, वहाँ पर देखो डॉल्फिन, अलग अलग सा नाम, सील यू अलग ही। वहाँ पर आप देखेंगे एक और है उनकी, ये थोड़ा अलग नाम है। ये चाइना बेस सॉन्ग मैक्स एक जगह का नाम है, सॉन्ग उसके ऊपर बना है, सील यू, सील। ये स्पोर्ट्स में ऑल व्हील ड्राइव वाली है। वहाँ पर देखो डॉल्फिन, यहाँ पर देखो डॉल्फिन, और कुछ है बाओ 5, अलग अलग गाड़ियाँ इनकी। वो सबसे अच्छी देखेंगे क्वांटम ब्लैक में देखने वाले सील। तो बस ये कुछ रहा BYD का एक पवेलियन टूर, साथ में BYD सील का एक इनिशियल रिव्यू। क्या खास लगा आपको, कमेंट करके बताना। मुझे फीचर वाइज, स्पेस वाइज साइज लगी गाड़ी। ओके, तो ये था, ये एक टूर था BYD पूरा एग्जीबिशन उनकी। और अच्छा, एक चीज़ ये देखो कि इंडिया और चाइना, इनके भी आपस में मतलब अगर रिलेशंस देखें तो कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेड जो है वो नहीं कभी रुका, क्योंकि दोनों जानते हैं कि भाई लाजमो मजलूम है, नेबर्स हैं और उनमें ट्रेड नहीं है, तो भाई फिर आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इंडिया की प्रोडक्ट्स जाती हैं, टाटा की ये वो सारी गाड़ियाँ उधर जाती होंगी, उनकी इधर आ रही हैं। उससे क्या होता है, एक तो आपके देश में अब ये BYD आ रहा है, इतनी अच्छी गाड़ियाँ, मतलब आप देखो कि उनके फीचर्स देखो, और यही गाड़ियां अब चाइना, पाकिस्तान का तो समझ लो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है सबसे आगे चाइना, हम तो चाइना जो है वो चाइना के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर वो चाइना जो इंडिया को ये गाड़ियां इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही, पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ क्यों नहीं करता, ये भी एक सोचने की बात है। हमारे पास जो चाइनीज़ गाड़ियाँ आती हैं वो वही नाकस मटेरियल होता है, वो उनमें ना कोई फीचर होता है, ना कोई एयर बैग होता है, मतलब प्राइस जो है वो इतनी हाई होती है जैसे दूसरी हैं। अगर चाइना इतना ही खैर खा है हमारा, तो फिर चाइना को तो चाहिए कि भाई पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसको हम भी कुछ ना कुछ करें उसके लिए। ये नहीं होता कि आप लोन देते जाएं पाकिस्तान को और आप उसको नीचे दबाते जाएं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसका कोई हाल नहीं है। इधर बिजली का भी तो क्राइसिस है ना। अब बिजली अब तो ठीक है, अब तो कोई इशू नहीं है बिजली का। वहाँ पे इंडिया में सिस्टम बिजली का अच्छा है। नहीं, अब इंडिया अगर बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अब तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं रहा, आपके सामने है। अब तो अच्छी हुई है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले जब था तब था, लेकिन अब लेकिन फिर भी जो भी इशू हो, गाड़ियाँ तो आनी चाहिए। आपकी पेट्रोल गाड़ियाँ क्यों नहीं आती, जो चाइनीज़ हैं वो क्यों नहीं आ रही इस तरह की पाकिस्तान में। बाकी ये एक चीज़ इधर है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर और उनके साथ चलने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो भाई वो आपने अपनी अनाज ना निकाल के ना, आपकी अनाज, मुझे ये नहीं पता लगता जब आप अमेरिका जैसे देशों से मैच, क्रिकेट के मैच हार जाते हो तो आपकी अनाज तब कहाँ होती है। ये बात है। ठीक है, आप बाकी तो हर चीज़ में हमारी गवर्नमेंट अनाज ले आती है, ये ले आती है, और अगर बात करें तो फिर बात दूर चली जाएगी कि अभी ट्रेनिंग ये कहाँ से ले रहे थे और अब जाकर हार कहाँ पे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी देखना होगी कि आखिर इसके पीछे हो क्या रहा है हमारे साथ। तो बाकी चलें जी, एक इंडिया में गाड़ियों की उनको की ज़रूरत तो नहीं है, उनके पास ऐसी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, लेकिन ऐसी गाड़ियाँ आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो उसका पब्लिक को फ़ायदा होगा, रेट्स कम होंगे। हर जब जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी उतने रेट्स कम होंगे। चलें जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।